दोस्तों, कर्नाटका की भारतीयार यूनिवर्सिटी में इस बार एक अनोखा या कहेंगे इंटरेस्टिंग वाक़या देखने को मिला, गालिबन कन्वोकेशन के दौरान, जिसमें एक व्यक्ति नामी डॉक्टर प्रकाश और उसके फेलो स्कॉलर्स का लिखा हुआ एक खत कर्नाटका गवर्नर के नाम, जिसमें पहला पॉइंट ये कि गवर्नर साहब, हमारे गाइड्स ने हमसे निजी काम करवाया, पर्सनल वर्क, इवन घर का काम कराया जाता है। दो उन्होंने इनडायरेक्टली लिखा था। वो ख़त अब पब्लिक स्फेयर में है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। उसमें इन स्कॉलर्स ने पहली बार गाइड्स की तरफ से हो रही वायलेंस का ओपनली इजहार किया, जो हर एक स्कॉलर को करना चाहिए। प्रेडेटरी रिसर्च को बेनकाब करने का वक्त बिल्कुल आ गया है और उन तमाम साइलेंट सफरर्स को और उनकी पेशेंस को सलाम, जिन्होंने वो वायलेंस जी, जिन्होंने वो वायलेंस, वो सफरिंग, वो एक्सप्लॉयटेशन, वो मैनिपुलेशन सही बर्दाश्त की, साल हा साल रिसर्च में निकाले और अपने गाइड से छुटकारा पाया। दोस्तों, सारे उस्ताद ऐसे नहीं हैं। कुछ उस्ताद आपकी ज़िंदगी की राह बदल देते हैं। कुछ उस्तादों से मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल जाती है। आपका जो माइंडसेट है, आपका जो एक्सपोजर है, आपका जो नॉलेज बैंक है, उसमें जिसे कहें गुणादर गुण इजाफा हो जाता है। लेकिन कुछ उस्ताद, रादर कुछ प्रेडेटर्स, इन द गार्ब ऑफ उस्ताद, इन द गार्ब ऑफ टीचर्स, गाइड्स, आपके करियर को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उनका मकसद वो, जैसे उनको एक ज़रख़रीदी गुलाम मिल जाता है, बॉन्डेड लेबर मिल जाता है, फ्री का काम कराने के लिए, अपने घर तक का काम कराने के लिए गाइड उसको पकड़ा गया है। ऐसे लोग हैं, ऐसी मिसालें हैं। और भारतीयार यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स को सलाम कि उन्होंने इस मसले को, इस इशू को उजागर करके गवर्नर कर्नाटका को ये मेमोरेंडम दिया। उसमें पहला पॉइंट, बाकी भी उसमें पॉइंट्स थे, हॉस्टल्स को लेकर, मेस को लेकर, खर्चे को लेकर, पैसे अलॉटमेंट को लेकर, लेकिन उसमें पहला इशू यही था कि गाइड्स एक्सप्लॉइट करते हैं। ये पूरे साउथ एशिया की कहानी है। और अगर साउथ एशिया की बात ना करके हम खुसूसन अपने देश की बात करें तो पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स देखे गए हैं जिन्होंने बाद में अपने नैरेटिव्स में कहा या लिखा कि उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया ड्यूरिंग रिसर्च। दोस्तों, कॉलीग्स शेयर फूड बट रिसर्चर शेयर पेन। ऐसा कोई स्कॉलर ही नहीं मिलेगा आपको, आई मीन रिसर्च स्कॉलर, जिसकी एक सफरिंग की कहानी नहीं है, जो किसी न किसी तरीके से अपने गाइड से, सिस्टम से और फॉर्मेलिटीज़ से अपने कोर्स वर्क के दौरान, अपने पीएचडी एमफिल के दौरान प्रताड़ित ना हुआ हो, एक्सप्लॉइटेड फील ना हुआ हो, गाइड की मैनिपुलेशन को बर्दाश्त ना किया हो, गाइड का टाइम ना देने को उसने बर्दाश्त ना किया हो, और गाइड के जो से कहते हैं ना कि वो अनड्यू क्रेडिट्स उनको देने ना पड़े हों, कि पेपर लिखे बच्चा और नाम आए गाइड का। ऐसा प्रेडेटरी रिसर्च कल्चर विकसित भारत को विकसित भारत नहीं होने देगा, क्योंकि जहां जय जवान जय किसान का नारा है, वहां पे सही एक नारा मोदी जी ने दिया है, जो है जय अनुसंधान, रिसर्च की जय हो। और अगर वाकई में इस रिसर्च की जय जयकार करवानी है पूरी दुनिया से, भारतीय रिसर्च की मैं बात कर रहा हूं, तो प्रेडेटरी रिसर्च पे एक स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन होना चाहिए। और प्रेडेटरी रिसर्च में सिर्फ रिसर्च स्कॉलर्स के इश्यूज ही नहीं आते, या उनकी एक्सप्लॉयटेशन, उनको लेकर जो वो प्रताड़ित महसूस करते हैं, जो उन पर एग्रेशन दिखाया जाता है, जो उनका रिप्रेशन सप्रेशन होता है, जो उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज उनमें कर देता है, या जो साल हर साल उनको डिग्री अवार्ड नहीं होती। सिर्फ इतने ही मसले नहीं हैं, बल्कि पे एंड पब्लिश वाली जो रैकेटिंग है,
पे एंड पब्लिश वाली जो मार्केट है जर्नल्स का, जिसमें रैकेटिंग जर्नल्स, थर्ड रेटर जर्नल्स जितने भी हैं, थर्ड क्लास जर्नल्स बल्कि सही वर्ड होगा, जो कोई क्वालिटी, कोई इनोवेटिव, कोई इम्पैक्ट फैक्टर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ ऐसी मजबूरियां यहाँ से जिसे कहना था डेडली डेडलाइंस, पब्लिश और पेरिश वाली बातें हमारे सिस्टम में हैं, जिसमें कई रिसर्च स्कॉलर, स्पेशली यंग स्कॉलर्स, मजबूर हो जाते हैं। लोग पैसा दे देकर पब्लिश कराते हैं, और इन मामूली जर्नल्स में जो एक रैकेटिंग है, जो एक पेड मार्केटिंग है, जो एक बिल्कुल एक कमर्शलाइजेशन ऑफ रिसर्च वर्क और पब्लिशिंग, कि रिसर्च भी रिसर्चर लिखे, मेहनत भी वही करे, लेकिन बाद में पैसे भी उससे लिए जाएं उस रिसर्च को पब्लिश करने के लिए। इससे बड़ी एक्सप्लॉइटेशन और कोई हो नहीं सकती, एंड दिस शुड बी कॉल्ड आउट। पेड जर्नल्स हैव टू गो, paid racketing journals, cheap journals have to go, they must be banned, and credit goes to the UGC. UGC is doing a commendable job here. अभी इवन केयर लिस्ट में कुछ जर्नल्स थे जिनको बाहर फेंका गया क्योंकि वो उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाए। UGC is doing better, rather wonderful, जब जो केयर लिस्ट में भी जर्नल्स आ गए थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहा है। UGC फर्दर नीड्स टू स्ट्रेंथन दिस इशू। एक कि क्या रिसर्चर्स के साथ वाकई यूनिवर्सिटीज़ में वायलेंस हो रही है, साइलेंट सफरर्स हैं वो, और उनके साथ सिस्टम ज़्यादती कर रहा है, कॉल्ड स्पेशली देयर गाइड्स, जो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, अपना काम करवाते हैं, डिग्रीज डिले करते हैं, उनको मामूली बातों पे सताते हैं, उनको सिस्टम की उन परेशानियों में उलझाते हैं। इस पे एक स्टडी चाहिए, डीप स्टडी चाहिए। और दूसरी बात पे एंड पब्लिश वाली, चीप रिसर्च वाली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, रेलेवेंट, सोशली रेलेवेंट एंड यूजफुल रिसर्च, जो भी IITs, IIMs या सोशल साइंस रिसर्च है, एट द एंड ऑफ द डे मकसद क्या है? ह्यूमन बीइंग को राहत मिले, ह्यूमन बीइंग की लाइफ और इजी हो, ऐसे ऐसे मेडिसिन्स आएँ जिससे वो बीमारियां ठीक हो सकें जो अभी नहीं हो रही हैं। मकसद तो यही है ना रिसर्च का, सोसाइटी बेटर हो, चाहे वो केमिस्ट्री की रिसर्च है, चाहे वो सोशियोलॉजी की रिसर्च है, सोशली यूजफुल रिसर्च हो। पहला, क्या सोशली यूजफुल रिसर्च कराई जा रही है? क्या थ्योरी का इंट्रोगेशन हो रहा है या सर्वेज के ढेर लग रहे हैं? स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल साइंस रिसर्च, क्या थियोरेटिकल वर्क्स क्यों नहीं हो रही हैं और सिर्फ स्टडी ऑफ दिस एंड केस स्टडी ऑफ दैट ऐसा ही क्यों रह गया है सोशल साइंस रिसर्च में? और दूसरा, कहाँ स्कॉलर्स पब्लिश कराते हैं, क्यों वो मजबूर हैं वहाँ पब्लिश कराने को? और पे एंड पब्लिश वाली जो ट्रेंड है, ये किस तरीके से कंट्रोल में आ सकती है, किस तरीके से ख़त्म की जा सकती है? रादर इस पे क्रैक डाउन की ज़रूरत है। और चीप रैकेटिंग जर्नल्स, पेड जर्नल्स, पेड कॉन्फ्रेंसेस, इनको इतना इनसिग्निफिकेंट किया जाए कि लोग इनके आगे पीछे ना भटकें, लोग मजबूर ही ना हो, क्योंकि ये एक रिसर्चर के लिए शर्म की बात होती है। पहले वो रिसर्च पे मेहनत करे, बाद में उसको पब्लिश कराने के लिए पैसे दे। ऑलरेडी वो अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड है और वो पैसे देकर पब्लिश कराए, और ऐसी जगह पब्लिश कराए जिसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। जो जर्नल बाद में सोशली यूजफुल ही नहीं है, जिसका कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। दिस इज हैपनिंग एंड दिस शुड बी स्ट्रिक्टली कर्ब्ड, दिस शुड बी कंट्रोल्ड। UGC इज फाइनली डूइंग थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, एंड आई होप एक दिन प्रेडेटरी रिसर्च का बेड़ा गर्क होगा, एक दिन प्रेडेटरी गाइड्स को अकाउंटेबल खड़ा किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा क्या किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ, और जो रिसर्चर्स के नैरेटिव सफरिंग्स हैं उनको एक ख़ास मकाम मिलेगा। जिस तरीके की वो मी टू मूवमेंट सेक्सुअल प्रेडेटर्स को लेकर थी, इसी तरीके से सिस्टम में रिसर्च प्रेडेटर्स भी हैं जिनको नेम एंड शेम करना बहुत ज़रूरी है,
जिन्होंने अपने पद का गलत फ़ायदा उठाया, जिन्होंने अपने पद को रिसर्चर की मजबूरी में कन्वर्ट किया और रिसर्चर्स को सताया। आप एक सताए हुए रिसर्चर से कितना इनोवेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप एक सताए हुए रिसर्चर से जो सफरिंग झेल रहा है, जिसकी सफरिंग की वजह उसका गाइड है, आप उससे कितनी ओरिजिनलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप एक गरीब रिसर्चर से कितनी अच्छी रिसर्च एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देयरफॉर फेलोशिप्स नीड टू बी better, amounts need to be enhanced, fellowship amounts need to be enhanced, funding to the research institutions need to be enhanced, और crack down on predatory guides. गाइड्स की एक ख़ास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि everyone can conduct a research or everyone is capable of doing research or guiding a research, बिकॉज जिस तरह रिसर्च में इंक्लाइंड रिसर्चर्स की ज़रूरत है, जो रिसर्च के मैदान में अपनी चॉइस से, अपनी लगन से आएँ और कुछ करके दिखाएं, इसी तरीके से रिसर्च कराने वाले भी हर कोई नहीं हो सकता। रिसर्च कराने वाले भी इंक्लाइंड और पॉजिटिव रिसर्चर्स होने चाहिए, मोटिवेटेड रिसर्चर्स होने चाहिए, और इन एडिशन वो ऐसे ही लोगों से रिसर्च करवाई जानी चाहिए, ऐसे ही लोगों को रिसर्च गाइड बनाना चाहिए जिन्होंने खुद कुछ मैदान मार लिया हो रिसर्च के मैदान में, जिन्होंने कोई खुद ऐसी क्वालिटी इम्पैक्टफुल रिसर्च पब्लिश की हो क्रेडिबल जर्नल्स में, पेड वाले में नहीं, रैकेटिंग वाले में नहीं, बल्कि जो उस फील्ड के खुद कमांडर हों, कमांडर इन चीफ हों। फौज को वही गाइड कर सकता है ना जिसने पहले खुद की ट्रेनिंग ली हो। बदकिस्मती से एकेडेमिया में एवरीबडी इज अ गाइड बाय डिफॉल्ट, चाहे खुद कुछ किया है गाइड साहब ने या नहीं, चाहे गाइड साहब बच्चों से, रिसर्च स्कॉलर से घर का काम करवाए, हाँ उनसे सब्जियां उनसे भी मंगवाए, उनसे अपने बाकी पर्सनल काम कराए। क्या क्या करते हैं रिसर्चर्स गाइड्स को खुश रखने के लिए, ताकि अपना काम निकाल सके। दोस्तों, इस प्रेडेटरी कल्चर को नेम एंड शेम करने की ज़रूरत है। और थैंक गॉड अभी इंडिया में बहुत सारे स्कॉलर्स बोल रहे हैं, इस पर बोल रहे हैं, प्रेडेटरी रिसर्च पर। दिस मस्ट बी कॉल्ड आउट, दिस शुड बी द डिबेट रादर। जो स्कॉलरली सर्कल्स हैं, और इसमें बड़े स्कॉलर्स का भी साथ चाहिए। ये एक मूवमेंट की तरह तब कन्वर्ट होगा जब बड़े क्रेडिबल स्कॉलर्स, नेम एंड फेम वाले स्कॉलर्स इन छोटे रिसर्चर्स का, यंग रिसर्चर्स की सफरिंग को समझें, उनके दर्द को समझें, वो किस तरीके से एक्सप्लॉइट होते हैं सिस्टम में वो समझें, और एक गरीब रिसर्चर से एक अमीर रिसर्च, आई मीन इम्पैक्टफुल वाली, इनोवेटिव वाली, सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी वाली क्वालिटी रिसर्च एक्सपेक्ट ना कीजिए। रिसर्चर को अमीर होना बहुत ज़रूरी है, रिसर्चर की बेसिक नीड्स का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक रिसर्चर कुछ ऐसा दे पाएगा, इनपुट आउटपुट। जब उसका इनपुट अच्छा होगा तभी आउटपुट अच्छा दे पाएगा। देयरफॉर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भारत सरकार से, यूजीसी से खुसूसन, कि रिसर्च को रिच बनाइए इन टर्म्स ऑफ फंडिंग। रिसर्च पे एक अच्छा अमाउंट खर्च करने की ज़रूरत है। और दूसरा, फेक रिसर्चर्स पर क्रैकडाउन की ज़रूरत है, प्रेडेटरी रिसर्च पर क्रैकडाउन की ज़रूरत है, पे एंड पब्लिश वाली रैकेटिंग पे अंकुश लगाने की, लगाम लगाने की ज़रूरत है, और क्वालिटी रिसर्च की मोटिवेशन की ज़रूरत है। और एवरीबडी कैन नॉट बी अ गाइड। Such guys, predatory people, exploiting people, manipulating people must be called out. They must be made accountable before the system. और researchers suffering और उसकी accountability should be the top priority, so that the very suffering, the silent suffering, जिसमें वो शिकायत भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे डिग्री चाहिए, वो आया है गांव से, दूर दराज इलाकों से गरीब बच्चे आते हैं रिसर्च के लिए, बाद में यहाँ पिसते हैं सिस्टम में। दैट्स वाई उनको भी एक आज़ादी चाहिए, उनको भी वो सेंस ऑफ फ्रीडम चाहिए, उनको भी वो सेंस ऑफ इमांसिपेशन चाहिए। रिसर्च, भारतीय रिसर्च दुनिया भर के लिए इंस्पिरेशन हो सकती है, गिवन आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड, गिवन द पोटेंशियल ऑफ आवर यूथ, जो रिसर्च के मैदान में बाजी मार सकते हैं, प्रोवाइडेड
उनकी राह में जो बोटल नेक्स हैं उनको हटाया जाए। UGC इज़ ऑलरेडी डूइंग ए कमेंडेबल जॉब एंड आई होप UGC starts calling out predatory research और UGC makes predatory guides accountable और institutions especially universities जिसमें ये predatory guides हैं, जब बच्चे बोलें उनके खिलाफ तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ना कि यारी दोस्ती में उनको उनकी ख़ताओं को मैनेज किया जाए। ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं रिसर्चर्स की, पहले वो ऑलरेडी गरीब हैं, उसके बाद फंडिंग कम है और उसके बाद जब वो रिसर्च में गाइड के पास फंसते हैं जो उन्हें हर तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए, उनसे उनकी पब्लिकेशंस पे अपना नाम देते हैं, उनसे अनड्यू वो ऑथरशिप डिमांड करते हैं, ऐसा सारे गाइड्स तो नहीं करते। मैं ये कहता हूँ दोस्तों, ऐसे भी उस्ताद हैं जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, अपने जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करता हूँ, ऐसे उस्ताद हैं जिनको पाकर आप ज़िंदगी की हर एक कामयाबी पा जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, ऐसे लोग हैं जो आपको रास्ता दिखाते हैं, वो भी यही गाइड्स हैं। इट कैन नॉट बी जनरलाइज। हर एक गाइड एक्सप्लॉइटर नहीं है, हर एक गाइड रिग्रेसिव नहीं है, हर एक गाइड मैनिपुलेटिव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेडेटरी गाइड्स होते ही नहीं हैं। ये एक ऑक्सीमोरोन नहीं है, इट इज़ अ रियलिटी। Researchers are facing it hard. Researchers are silently suffering, so their voices need to be heard. बहुत बहुत शुक्रिया।